ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टोरी ऑफ फ्लाइट पे बात कर रहे हैं कि इंसान ने उड़ना कैसे सीखा है। पहले मैं स्टोरी की हुई है लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, फ्लाइट की जब बात आती है ना, फ्लाइंग, तो ज़ाहिर इंसान ने किससे इंस्पायर होकर फ्लाइंग सीखी? बर्ड से, ऑफ कोर्स बर्ड से इंस्पायर होकर। और आपको पता है पुराने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो, 5-7 हज़ार साल पहले की स्टोरियाँ इंसान की मशहूर थी कि शहजादा था और वो फिर बादशाह ने उसको कैद कर दिया, तो शहजादे ने अपने पर लगा लिए और उसने वैक्स लगा ली अपने ऊपर और उड़ना शुरू कर दिया। फिर सूर्य के करीब पहुंचा तो वैक्स जो थी वो पिघल गई और शहजादा गड़ाम, ठीक, धड़ाम से गिरा यानी। तो ये स्टोरियाँ सारी थी, इंसान का विश थी। तो फिर जो हमारी किताबों में चीज़ लिखी होती है वो एकदम लिखा होता है कि एक राइट ब्रदर्स आए थे अमेरिका में, ठीक, और उन्होंने काम किया। ये जो भी वेस्ट की किताबें ये बात बता रही है ना कि 1900 से पहले इंसान ने फ्लाइंग का कुछ भी नहीं किया था, या डाविंची ने एक दफ़ा मॉडल बनाए थे, वो सारी स्टोरीज मुसलमानों के दौर की चीज़ को जानबूझ के डिलीट कर रही होती है, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर स्कूल में ये किताब होनी चाहिए, 1001 फैक्ट्स फ्रॉम मुस्लिम सिविलाइजेशन। तो अच्छी बात यह है कि मुसलमानों ने नहीं लिखी, नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने लिखी। इसमें सबसे पहले ये पढ़े, फैक्ट्स ऑन फ्लाइट। इब्ने फरनास वो पहला बंदा था और उसके बाद हजारफिन बिन अहमद सालबी। इब्ने फरनास 850s 9th सेंचुरी में उसने, क्या होता है वो, पैराशूट और ग्लाइडर, ये उसने यूज किए थे, राइट। फिर उसने एक ये बना भी लिया था विद विंग्स एंड मूविंग और करने का, 9th सेंचुरी 852। उसके बाद एक डाविंची ने, तो यकीनन डाविंची ने मॉडल्स बना लिए थे, लेकिन उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी मोटरें नहीं थी, ऐसे प्रोपेलर्स नहीं थे, इंजन नहीं थे, डाविंची ने वो। उसके बाद 17th सेंचुरी में 1600 कुछ में ये जो बंदा है हजारफिन बिन सालबी, उसने फिर इसको ट्राई किया और टर्की जाए ना तो रास्ते में एक समुद्र का छोटा सा हिस्सा आता है जिसको कहते हैं बास्पोरस, उसने वो क्रॉस कर लिया था उड़ के, फ्लाई करके। तो दैट वाज द फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है उसका? सालबी, हजारफिन बिन अहमद सालबी। हजारफिन हम लिखते हैं HAZARFEN। ही वाज टर्किश एंड 17th सेंचुरी, राइट। और इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद अबाउट 1630s में उसने रॉकेट, मैन्ड रॉकेट फ्लाइट भी की। अब आप सोचेंगे कि यार रॉकेट, बंदा बैठ के तो वो तो जाएगा, तो नहीं, उसने ये किया था। गन पाउडर बहुत पहले इंसान ने ईजाद कर लिया था। आज लोग समझते हैं कि गन पाउडर शायद अंग्रेज़ों ने ईजाद कर लिया था तो वो बंदूकें लेके आ गए, नहीं, गन पाउडर 1200s में चाइनीज़ ने ईजाद कर लिया था। तो उसने गन पाउडर से वो बनाया, उसके अंदर खुद बैठ गया, ठीक है, उसने कोई क्वेश्चन बनाया, और जब ऊपर गया तो फिर उसने पैराशूट खोल लिया एंड केम डाउन। ये इस बंदे ने किया था 17th सेंचुरी में। आई मीन वी आर टॉकिंग 1632। तो ये इंसान की कोशिशें थी। डाविंची की बात हो गई। यहाँ पे कौन बंदा था? अब्बास इब्ने फरनास। मैं इब्ने फरनास लिख रहा हूँ ताकि ना हमें कुछ नाम हम ज़हन में रह जाए, लेकिन स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए, मोटी मोटी। उसके बाद इंसान ने जब ये देखा ना, ये चीज़ें हवा गर्म करने से ऊपर जाती है, ठीक, तो उसने इस किस्म के बलून बनाना शुरू कर दिए कि उसके नीचे बंदा गर्म हवा करे और वो बलून ऊपर जाए, ठीक, और बलून ऊपर जाता जाएगा। इसके ज़ाहिर है बलून किसी हद तक एक लोड भी कैरी कर सकता है, तो ये बलून बनाना शुरू किया। इसमें जो सबसे पहले जिस बंदे ने इस किस्म के एक्सपेरिमेंट बहुत किए उसका नाम था मोंटगोल्फियर। मोंटगोल्फियर, ये फ्रेंच था, लेट्स से 1800 अर्ली और समथिंग। उसके बाद फिर हुआ ये कि हाइड्रोजन गैस किसी ने कर ली। कोई बंदा चार्ज था, उसने कहा यार हाइड्रोजन गैस इसमें डालो, हाइड्रोजन इज लाइटर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाता था, हवा जब ठंडी हो जाती थी तो वापस, तो हवा ऊपर जाके बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सो ये आधा घंटे से ज्यादा स्टे नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या दौर आ गया? हाइड्रोजन गैस फिल्ड, ये वाले। तो बड़े बड़े पुकाने बढ़ने लगे जो जिसमें हाइड्रोजन फिल हो जाती थी और ऊपर जाता था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है?
वो कहीं आप उसके मोड़ नहीं सकते, उसके अंदर के साथ कोई प्रोपेलर तो है नहीं, ठीक है ना। फिर बाद में एक बंदा आया, उसने कहा कि यार इसके साथ छोटे छोटे प्रोपेलर बनाए ना, फिर थोड़ा अपनी मर्जी से मोड़ा भी जा सकता है। उस बंदे का नाम था जेपलिन। तो ये जो चीज बनी ये जेपलिन ही इनको कहते थे, लेकिन अब ये चूंकि डायरेक्ट हो सकती थी तो इट वॉज ए डायरेक्टेबल बैलून, तो इसका नाम था डिरिजेबल्स। क्या? तो आप समझें कि 1880s में 1890s में बहुत ज्यादा इसका रवाज था। अब हम 18 में पहुंच गए, 1880s में पहुंच गए। फिर वही चीज जो इब्ने फरनास ने की थी और हजारफन ने की थी, फिर अमेरिका में दो बंदों ने कैरोलिना में रिपीट की, और उन्होंने 1903 में, जिनको हम कहते हैं राइट ब्रदर्स, उन्होंने कैरोलिना में, वो एक साइकिल की फैक्ट्री में काम करते थे, तो उन्होंने ये तजर्बा किया उड़ने का, और 1903 में वो तो सिर्फ 10 मिनट्स उड़े हैं। कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। अब सोचे कितनी मेहनत इंसान को करनी पड़ती है। 1 घंटा उड़ने के लिए दे हैड टू वर्क फॉर अनदर 5 years। हम तो बड़ी जल्दी थक जाते हैं ना। 1908 में फिर उन्होंने अपने उस आइडिया को वर्क करते तो दे, राइट ब्रदर्स की बात हो रही है, फॉर 1 hour। ठीक हो गया? अच्छा, इंसान काफी दिनों तक ये समझता था कि ये हवा जो है ना ये एंड तक है और मून भी हवा के अंदर ही है, राइट। तो बाहर ऊपर फिर कैसे जाएंगे, वो समझता था कि हवा तो है। ये टॉर्सली जो एक साइंटिस्ट था ना जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, मरकरी वाला, ठीक है। अब टॉर्सली, टॉर अब भी यूज होता है ना एज अ बार का एक छोटा यूनिट है टॉर्सली। तो टॉर्सली जो था उसने कहा कि यार ये जो मरकरी है ये बहुत ऊपर नहीं जाता, ये 760 सेंटीमीटर से ऊपर जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रेशर ऑफ द एयर इज लिमिटेड। इसका मतलब एयर इज लिमिटेड, एयर कोई ऊपर तक एंडलेस नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी, हालांकि कितनी छोटी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी डिस्कवरी। इससे पता चला कि ये जो हवा है इसके जमीन के इर्द गिर्द हवा जो है ये थिन होती जा रही है और ऊपर एक जगह पे आके खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? अब ऊपर कैसे जाएं, ये इंसान को था कि कैन वी गो अप, हवा से ऊपर जाएंगे तो फिर इंसान को, फिर वो न्यूटन का कानून जो था कि नहीं आप किसी चीज को आगे धकेलेंगे तो आपको पीछे धकेलेगी। बस ना फायर अ बुलेट तो फील पुश पीछे की तरफ आती है ना। तो रॉकेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर रॉकेट हो तो हम बाहर जा सकते हैं रॉकेट से फ्यूल करके। लेकिन वो फ्यूल किस किस्म का हो? रॉकेट के अंदर सिर्फ फ्यूल तो नहीं ले जाना, आपने ऑक्सीजन भी ले जानी है। तो ऑक्सीजन आप ले जाएंगे, कितने ले जाएंगे सिलेंडर में भर के? तो लिहाजा ऑक्सीजन भी हम, फ्यूल भी फिर ले जाना हमने शुरू कर दिया, सॉलिडिफाइड लिक्विड फ्यूल, ताकि उसकी काफी मिकदार ऊपर जा सके। फिर अब इंसान रॉकेट बन गए। ठीक, इंसान का अगला सवाल यह था कि इज इट पॉसिबल कि कुछ ऊपर जाए तो वापस ही ना आए, इट नेवर कम्स बैक। तो ये कैलकुलेशंस वही न्यूटन के फार्मूलों पर बिल्ड करते हुए, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से हम जाएं तो हम कभी वापस नहीं गिरते। अब जमीन की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे हम जाएं, यहां से कुछ चीज फायर करें, वी नेवर फॉल डाउन। इससे इंसान को फिर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आया। यह सैटेलाइट फायर करते हैं, जैसे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो फिर इससे अगला दौर आ गया रॉकेट्स के बाद। रॉकेट में जो सबसे मशहूर बंदा है उसका नाम वेस्टर्न वर्ल्ड में तो गोडार्ड है, लेकिन असल में उससे बहुत पहले रशियन सोल्वोस्की, ये उसका नाम औखस है, सोल्वोस्की समथिंग, उसने सबसे पहले रॉकेट बनाए थे। ठीक, बाद में फिर गोडार्ड ने अमेरिका में बहुत सारी 1930 से में उसने बहुत सारी पेटेंट उसके नाम पे। तो रॉकेट का दौर आया। रॉकेट के बाद फिर इंसान ने ये क्या नाम है, सैटेलाइट्स का दौर आ गया कि इस तरह फायर करें तो सैटेलाइट फायर किए जा सकते हैं, लेकिन इतनी तेज नहीं, इससे कम। अगर हमने 160 किलोमीटर पे करना हो ना तो हमें 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम फायर करना पड़ता है हमें। तो इट्स लॉट ऑफ स्पीड। उसके लिए फिर रॉकेट चाहिए, मल्टी स्टेज रॉकेट, जो एक गिरे और अगले को और पुश करे, गिरे और अगले को और पुश करे, यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन का रिएक्शन। तो बात आ गई क्या, सैटेलाइट्स पे। फिर इंसान ने सोचा कि क्या इंसान भी बाहर जा सकता है। ठीक, तो फिर इंसान, फिर सैटेलाइट का दौर 1957 में शुरू हुआ, पता होना चाहिए। रॉकेट, सैटेलाइट, ये रॉकेट ऐसे भी बनना शुरू हो गए जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट चला जाते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल। फिर जब वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा काम आ गया कि ये जो
जहाज़ बना था ये बहुत ज़्यादा हो गए, रॉकेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए फायर होना, ठीक है। सैटेलाइट्स के बाद फिर इंसान का था कि मून पे कैसे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो फिर ये मून लैंडिंग कब हुई थी? 1969 में। कब? 1969 में। फिर इंसान का ये था कि यार ऐसे हो सकता है कि कोई चीज़ जाए और फिर मुख्तलिफ जगह पे घुमा के वापस भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को फिर इंसान ने कहा शटल और प्रोब्स बनानी शुरू कर दी। तो इससे अगला हमारा था प्रोब्स और शटल्स। हम जब छोटे थे तो मुझे याद है प्रॉब्ली 74 में या 75 में स्काई लैब गिरी थी। एक बाहर स्टेशन था स्पेस में, स्काई लैब, वो गिर गया था। तो रोज़ाना खबरें आती थी कि पतन किधर गिरेगा, पतन किधर गिरेगा। ज़मीन घूम रही है ना, तो इट कुड फॉल एनीवेयर, लेकिन ज़मीन बहुत बड़ी है तो ये कहीं पे जाके किसी समुंदर में गिरी थी। लेकिन रोज़ाना डर होता था कि हो सकता हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर गिर जाए किधर। तो स्काई लैब, तो ये स्टेशन हमने भेजे, इंसान ने भेजे कई स्टेशन, कुत्ते भी भेजे। सबसे पहले बंदा जो गया था उसका क्या नाम था? यूरी गैगरीन, पहले स्पेस में। लाइका एक कुत्ते को भेजा था और फिर वापस नहीं आया उधर, फिर उसको पीसफुली पॉइजन दे के मार दिया था, बिकॉज वापस लाने का उसमें डिजाइंड ही नहीं था उसमें। तो ये सफ़र है, ठीक है ना, फ्रॉम 9th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स टू दिस। दरमियान में डाविंची का नाम लिखे बगैर आप नहीं जा सकते, क्योंकि डाविंची ने वो मॉडल बहुत ज़्यादा बनाए थे। सोचने में जिन लोगों ने सोचा था बहुत ही वक्त से पहले, उसमें यूल वैगन का नाम बहुत मशहूर है। उसने 300 साल पहले मून पे जाने से पहले एग्जैक्ट बता दिया था कि ऐसे आप जाएंगे, इतनी शटल होगी, यहाँ से फ्लाई करें तो ईजी होगा। हालांकि वो साइंटिस्ट नहीं था, बट वो साइंटिस्ट के दरमियान रहता था, ठीक है ना। तो अब सोचें कि इतना दूर का सोचा जा सकता है अगर आप नॉलेज वाले लोगों के दरमियान रहते हैं। तो ये स्टोरी पता होनी चाहिए। और देखिए कितनी छोटी सी डिस्कवरी है कि मरकरी इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको बिल्कुल एक सिचुएशन ही चेंज होगी और आपकी साइंस का थॉट ही चेंज हो गया कि नहीं, ऊपर जाने के लिए वी नीड डिफरेंट टेक्नोलॉजी। हम हवा वाली जो गुब्बारे वाला सिस्टम जो है ना, इससे एक लिमिटेड तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जाना है तो यू नीड अ रॉकेट सिस्टम। देन कितनी से आप थ्रो करेंगे तो यू नीड अ मैथ्स, लॉट ऑफ मैथ्स टू पुश सैटेलाइट्स। 160 किलोमीटर पे सैटेलाइट 8 किलोमीटर पर सेकंड का होना चाहिए। तो जिस ऑर्बिट पे आपने जाना है उसी हिसाब से आपने सैटेलाइट थ्रो करना है। तो ये क्रेडिट गोज टू न्यूटन। तो उसके बाद फिर मून लैंडिंग, उसके बाद फिर प्रोब्स। सबसे पहले ये जो सैटेलाइट है स्पुतनिक रशिया ने छोड़ा था। कैन यू इमेजिन कि वो कितनी देर में ज़मीन का चक्कर पूरा करता था? ओनली इन 90 मिनट्स। फिर उन्होंने दूसरे महीने 2-3 महीने शायद के गैप आके दूसरा छोड़ दिया, स्पुतनिक 2। अमेरिका बिल्कुल बैठ गया था, कोई नासा बन चुका था, बट देन दिस ट्रिगर्ड नासा के भाई वेक अप। खैर अब तो नासा की आप कह लें तो बहुत ज़्यादा है contribution towards this, but it's a human history on flight. Thank you very much.